जय श्री राम जी। हेलो फ्रेंड्स, मैं टारो कार्ड रीडर एस्ट्रोलॉजर अनु और आज आप लोगों का आपके अपने चैनल टारो विद अनु में इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज इस वीडियो में टारो से जुड़ी हुई गाइडेंस आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। आशा करती हूँ कि आप लोगों को अच्छी लगेगी। जनरल गाइडेंस है, ज़रूरी नहीं है आपसे रेजोनेट करे, लेकिन मेरा विश्वास है कि अगर माँ भगवती ने मुझे इसके लिए चैनलाइज मैसेज दिया है तो मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो ज़रूर बनाऊँ। अगर आपको लगता है कि आपके काम की है तो ज़रूर देखिए, अदरवाइज़ आप बिल्कुल स्किप कर सकते हैं और वीडियो को बिल्कुल छोड़ सकते हैं, ज़रूरत नहीं देखने की। लेकिन मेरा विश्वास है कि अगर आप बहुत ज़्यादा रिचुअल्स में विश्वास रखते हैं, अगर आप मैनिफेस्टेशन में विश्वास रखते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में बहुत ज़्यादा झूल रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए हो सकती है। आप नेगेटिव स्पेल्स का अगर हिस्सा बन गए हैं, अगर आपको लगता है कि नहीं आपको स्पेसिफिकली हीलिंग्स की ज़रूरत है, तो ये वीडियो आपके लिए हो सकती है। इस वीडियो में मैं इसी से जुड़ी हुई बातें करने वाली हूँ, आपको बहुत कुछ बताने वाली हूँ। मेरे साथ बने रहिए आपके अपने चैनल टारो विद अनु पर। थोड़ा सा बीच में मुझे मेरे थ्रॉट की वजह से पॉज लेना पड़ रहा है, बिकॉज मुझे गला थोड़ा सा अभी भी ठीक नहीं है और थोड़ा सा मेरी तरफ से आउटसाइड वॉइसेस को अवॉइड कीजिएगा। तो मैं आप लोगों को इस वीडियो के थ्रू कुछ चीज़ें हैं जो बताना चाहती हूँ। मुझे बहुत सारे टारो रीडर्स भी सुनते हैं और जो टारो रीडर करना चाहते हैं, जो बनना चाहते हैं, वो भी मुझे सुनते हैं। तो आप एक अच्छे टारो रीडर बने, दैट्स ऑल आई कैन से। और जो लोग मुझे जेन्युइनली विश्वास करते हैं उन लोगों के लिए, या जो लोग जेन्युइनली इस बात को जानते हैं कि मेरा काम जेन्युइन है, जिन्होंने कहीं ना कहीं इस बात को समझा है, देखा है, उन लोगों के लिए ये वीडियो बना रही हूँ। शायद हो सकता है किसी ऐसे पर्सन के लिए जिसके लिए ये वीडियो बनाना किसी एनलाइटमेंट से कम नहीं होगा, ये मैं वीडियो बना रही हूँ। अगर मुझसे इस वीडियो के दौरान कोई गलती हो जाए तो तहे दिल से माफ़ी चाहती हूँ। किसी की तरफ मेरा कोई क्रिटिसाइज़ करने का इरादा बिल्कुल नहीं है और ना ही मैं यहाँ पर किसी को क्रिटिसाइज़ करने के लिए जो है वीडियो बना रही हूँ। सबसे पहली बात तो ये कहूँगी कि इस लाइन में मेरा एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है। इस लाइन में मैंने जो है चीज़ों को देखा है कि ये कैसे जो है आगे बढ़ रही है और कैसे। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को ये बताना चाह रही हूँ कि आजकल थोड़ा सा मैंने नोटिस किया, और ये एनलाइटमेंट के लिए है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि आपके ऊपर अगर इस तरह का कोई स्पेल है तो आप उसको ना हटवाएं, लेकिन यकीन मानिए पॉजिटिविटी है तो डेफिनेटली नेगेटिविटी भी है। अब जब नेगेटिविटी होती है, ठीक है, तो ऑब्वियसली उसे दूर भी करना ज़रूरी है, बट आप सबसे पहले ये समझें कि क्या जेन्युइनली वो नेगेटिविटी है या यू आर बीइंग मेक फूल बाय समवन। तो आपको कौन बेवकूफ़ बना रहा है या कोई अननेसेसरली बोल रहा है नहीं ये तो मैजिक स्पेल ही है, अरे ये तो नेगेटिव स्पेल ही है। इस बात पर मैं सिर्फ एक ही छोटी सी बात कहना चाहती हूँ, वीडियो को बहुत लंबा नहीं बनाऊंगी। सबसे पहली बात, एक चीज़ ये समझें, अब क्योंकि मुझे ये चैनलाइज मैसेज था इसीलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ, अदरवाइज शायद मैं नहीं बनाती। पता नहीं किसके लिए इम्पोर्टेंटली ज़रूरी है, कौन भटकता हुआ इस वीडियो को देखेगा जिसको ये लगे कि नहीं यार मुझे किसी ऐसे पर्सन से बात करनी है जो मुझे सही रास्ता दिखा सके। डेफिनेटली नेगेटिविटी होती है, ठीक है, मैं मना नहीं कर रही, लेकिन आप उसे कैसे देखते हो और कैसे उसको जो है ठीक करने का प्रयास करते हो, ये इम्पोर्टेंट है। नो डाउट आज की डेट में जो सबसे ज़्यादा चल रहा है वो ये चल रहा है कि माँ काली के नाम पर तंत्र को या नेसेसरी स्पिरिचुअल्स को या इस तरह की चीज़ों को दिखाया जा रहा है, विच इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। होती है, मैं मना नहीं करती अगेन, लेकिन अगर है तो आप जो है इस चीज़ को थोड़ा सा ये समझें कि ये कैसे ठीक हो सकती है और कौन ऐसा राइट पर्सन है जो आपको इसको ठीक करने के लिए हेल्प कर सकता है। अदरवाइज़ ये जो माँ भगवती, माँ काली है, ये जो है नेगेटिविटी को हटाने के लिए ही होती है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि मैजिक स्पेल कर दिया है, कोई टैरो स्पेल कर दिया है या इस तरह का कुछ, देखिए पॉजिटिव स्पेल होता है जो आपके लव रिलेशनशिप के लिए होता है। नेगेटिव स्पेल ज़्यादातर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, थर्ड पार्टी सिचुएशन, इस तरह के रिगार्डिंग ये होते हैं। तो जब आप अपने पार्टनर से बहुत प्यार करते हैं, आप उनके बिना नहीं रह पाते, उनसे जुड़ी हुई बात करने की क्रेविंग होती है और एक्सट्रीम लेवल पर एंग्जाइटी होती है, तो आपको लगता है कि हाँ कोई ना कोई मैजिक स्पेल ज़रूर है, इसीलिए वो पर्सन कल तक तो मुझसे बहुत प्यार करता था या करती थी, आज नहीं कर रहा है या कर रही है। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करते हो, स्पेल करने की कोशिश करते हो कि नहीं मेरे लिए कोई स्पेल हो जाए, कुछ ऐसा किया जा सकता है कि मेरा पार्टनर मेरी तरफ अट्रैक्ट हो जाए। आप समझने की कोशिश करें, जब कोई पर्सन जेन्युइनली आपसे प्यार करता है और आप दोनों का साथ कहीं ना कहीं डेस्टिनी ने डेस्टाइंड कर रखा है, तब उस पर्सन के लिए आप ज़रूर कोशिश करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अदरवाइज अननेसेसरली इस चीज़ की तरफ जाने से
अल्टीमेटली नुकसान आप ही का ही है। आपको अननेसेसरली कोई फ्रॉड पर्सन भी मिल सकता है जो आपके साथ मिसबिहेव कर सकता है, या जो आपके पैसों को पैसों से आपको नुकसान पहुंचा सकता है। इसके साथ साथ आपको सुपरस्टिशियस भी बनाएगा, डेफिनेटली बनाएगा। अब यहाँ पर एक छोटा सा लॉजिकल चीज़ बताना चाहूँगी। 2020 के बाद जैसे ही लॉकडाउन लगा, या कोविड के बाद से अगर मैं कहूँ तो एक्सट्रीम लेवल पर आपने देखा टैरो रीडर्स, बहुत ज़्यादा एंजल हीलिंग्स, बहुत ज़्यादा इस तरह की चीज़ें आपने देखा कि आनी शुरू हो गई, राइट। एंजल हीलिंग होती है, बहुत पॉजिटिव होती है, ऑल्दो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरह के एंजल होते हैं, लेकिन अगर आप पॉजिटिव कोई भी चीज़ कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपके लिए वो अच्छा है। अब नेगेटिव स्पेल जब आप कह रहे हैं कि नहीं किसी ने नेगेटिव स्पेल किया है, भाई कौन है जो नेगेटिव स्पेल कर रहा है? मुझे तो नहीं लगता कि कोई भी ऐसा टैरो रीडर है जो नेगेटिव स्पेल कर रहा होगा। मैं सबकी बात नहीं करती, मैं तो नहीं करती, ना ही मैं जो है इस तरह का कोई अट्रैक्शन का आपको कुछ प्रोवाइड ऐसा कर देती कि नहीं आपका पर्सन जो है 100% आपकी तरफ आ जाएगा और वो जो है ऐसे ही आपके अकॉर्डिंगली सारी चीज़ें देखेगा। डेस्टिनी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होती है, सही गाइडेंस लेके आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है। अब मैं आपको छोटी सी एक बात बताती हूँ, मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि जैसे जैसे ये चीज़ें बढ़ती गई भारत में पिछले 4-5 सालों में टैरो रीडिंग और टैरो को सीखने वाले बहुत तेज़ी से, बिकॉज ऑनलाइन आया सब कुछ तो इसमें इंटरेस्ट भी लोगों का आया, बहुत तेज़ी से लोगों ने करना शुरू कर दिया। अब क्योंकि ये पाश्चात्य विद्या है, यहाँ पर इंडिया में तो है नहीं इवेंट हुई हुई, तो आउट ऑफ इंडिया से आई है और सालों पहले आई है। भारत में जो है एक लंबे टाइम से ये चल रही थी, लेकिन पहले भारत में टैरो ने अपने पैर पसारे, और टैरो एक बहुत पॉजिटिव विद्या है और इसको पॉजिटिव तरीके से यूज़ किया जाए तो ये ख़राब नहीं है। लोग कहते हैं कि टैरो एक शापित विद्या है, ऐसा है वैसा है, मैं ऐसा नहीं मानती, क्योंकि ये बहुत पॉजिटिव विद्या है अगर आप इसको जेन्युइन पॉजिटिव तरीके से समझते हैं। आप में से कई टैरो रीडर्स हैं जो मुझे ये कहते हैं मैम एक बार आपसे ज़रूर सीखना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं इस चीज़ के रिगार्डिंग, बिकॉज आपका तरीका और उसे बहुत अलग है। अब मेरा ऐसा कुछ भी नहीं है, माँ भगवती की कृपा से ही है, माँ काली की कृपा से ही है, मैं कुछ भी नहीं। मैंने टैरो को चूज़ नहीं किया, टैरो ने मुझे चूज़ किया। ये एनर्जीज़ खुद इंटैक्ट करती हैं। तो यहाँ मैं आप लोगों को ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि जैसे टैरो स्प्रेड हुआ, अब टैरो से गाइडेंस भी मिली, कुछ ना कुछ अच्छा भी हुआ। अब ऑब्वियसली क्योंकि आउट ऑफ इंडिया ब्लैक मैजिकल टाइप के, विच क्राफ्ट टाइप के, हॉलोवीन टाइप के जो है डेज बहुत ज़्यादा मनाए जाते हैं, वहाँ पर अलग अलग तरह के इस तरह के कल्चर्स हैं जहाँ पर नेगेटिविटी से जुड़ी हुई चीज़ों को एक अलग तरीके की जगह दी गई है। दे बिलीव दैट देयर इज़ सम सॉर्ट ऑफ डेविल, इसीलिए डेविल का कार्ड भी आप लोग जानते हैं कि हमारे कार्ड्स में होता है, और किसी के लिए प्रोमिनेंटली डेविल जो है एनर्जीज जो है वो कहीं ना कहीं बहुत प्रोमिनेंट होती है। जैसे हर रीडिंग में जो है आ जाना किसी के लिए कार्ड, डेविल का कार्ड आ जाना, या हर रीडिंग में कोई पर्टिकुलर इस तरह का कार्ड आ जाना, चाहे वो हरमिट का है कुछ है, दे आर माइंड मेजर आर्कना कार्ड्स। सो ये जो पर्टिकुलरली डेविल की जो एनर्जी इसमें दी गई है, तो ऑब्वियसली इससे जुड़े हुए स्पेल भी हो सकते हैं। तो कहने का मेरा मतलब यहाँ पर ये है कि जब इससे जुड़े हुए गाइडेंस आप लोग ले रहे हो तो डेफिनेटली आज नहीं तो कल वहाँ से जुड़ा हुआ ये जो विच क्राफ्ट का कल्चर है वो आएगा। जैसा कि मैं हमेशा आप लोगों को कहती हूँ कि भारत में दिए से भी एक वक्त पहले जो है दिए की रोशनी से, दिए की समझती हुई बनती हुई परछाई से भी जो है प्रेडिक्शंस की जाती थी। तो आज जो है क्या है उसकी जगह ले ली है कैंडल वैक्स रीडिंग ने। मैंने कई बार आप लोगों को बताया, खासकर कि मेरी उस वीडियो में जहाँ पर सबसे पहले मैंने कैंडल वैक्स रीडिंग आप लोगों की बहुत डिमांड पर की थी। तो कहने का मेरा मतलब है कि हमारी ही चीज़ें हैं। अब हम भी जो है, ऐसा तो है नहीं कि हम भी हमारे सनातन धर्म में भी नेगेटिविटी को नहीं मानते, पर हम अपने गॉड को इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मानते हैं कि नेगेटिविटी की उसके आगे कोई स्थिति है ही नहीं। सबसे पहली बात यहाँ पर एक चीज़ ज़रूर कहूँगी, अगर आप किसी भी तरह की नेगेटिविटी से परेशान हैं तो आप अपने जीवन में हनुमान जी का और माँ काली का ध्यान कीजिए। यकीन मानिए, अगर आप किसी भी तरह के नवग्रह से जुड़ी हुई, राहु केतु से जुड़ी हुई परेशानी में हैं तो हमारी भगवती बैठी हैं, जेन्युइनली आपको उससे जुड़ी हुई कोई भी प्रॉब्लम है तो वो ठीक हो जाएगी। शिव शंकर जो है देवादिदेव महादेव हैं, आप उनका ध्यान कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।
आप जो है हनुमान जी का ध्यान कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अब क्या हो रहा है ना कि जैसे टैरो स्प्रेड हुए ठीक है, लेकिन धीरे धीरे वहाँ से आया हुआ विच क्राफ्ट या इससे जुड़ा हुआ जो स्पेल्स है टाइप की चीज़ें भी स्प्रेड हो रही है, जिससे सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या आ रहा है, जो यंगस्टर्स हैं, जो कहीं ना कहीं या कह लीजिए जो भोले मन के लोग हैं, वो कहीं ना कहीं यही सोचते हैं यार कुछ ना कुछ तो नेगेटिव ज़रूर हुआ होगा, और वो कहीं ना कहीं आप फील भी करते हो। रीज़न इज़ बीइंग कि आपकी वाइब्रेशन जब आप नेगेटिव तरीके से एक्टिवेट कर लेते हो ड्यू टू ओवर थिंकिंग, एंग्जाइटी और किसी भी तरह की प्रॉब्लम से, तो वो इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि वो नेगेटिव एनर्जी को ही इंटैक्ट करने लगती है। बिल्कुल वैसे जैसे आप जब भी कोई पर्टिकुलर चीज़ देखना चाहते हो तो आप उसी को देखते हो, उसी के लिए फ्रिक्वेंसी सेट करते हो, उसी के लिए जो है वो पर्टिकुलर चैनल लगाते हो या उसी के लिए वो पर्टिकुलर वीडियो देखते हो, वॉट एवर इट इज़। तो इन चीज़ों से थोड़ा सा बचें, इन चीज़ों को अवॉइड कीजिए। सबसे पहले अपनी एनर्जीज़ को पॉजिटिव कीजिए। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए वैल्यूएबल है तो, और अगर आप यहाँ तक आए हैं, तो मैं आपको एक छोटी सी बात सिर्फ यही कहूँगी कि ऑब्वियसली जैसे जैसे टैरो स्प्रेड हुआ वैसे वैसे आने वाले टाइम में इस तरह की चीज़ें भी स्प्रेड हो सकती हैं। तो कोशिश कीजिए इस तरह की सिचुएशन की तरफ ना जाएं, सो दैट आप लोगों का किसी भी तरह से विश्वास इन चीज़ों से ना खराब हो और ना ही जो है आपको कोई आपके विश्वास के नाम पर ठगे। तो यही मेरा इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य था, बिकॉज ये ब्लैक मैजिकल चीज़ें डेफिनेटली, मैं फिर कह रही हूँ, होती है, मैं मना नहीं कर रही, लेकिन अननेसेसरली इसको बढ़ावा देने का देयर इज़ नो पॉइंट। अननेसेसरली जैसे ही डेविल कार्ड देखा और ये कह दिया कि नहीं ये तो नेगेटिव है, आपके तो पार्टनर पर किसी ने स्पेल किया है, देयर इज सम सॉर्ट ऑफ ब्लैक मैजिक, ऐसा वैसा, ट्राई अंडरस्टैंड। एक ही कार्ड की कई तरीके से प्रोडिक्शंस की जा सकती है। ये प्रोडिक्शन प्रिडिक्ट करने वाले पर भी निर्भर करती है। इसलिए कहा जाता है कि आप जिस डॉक्टर को चूज़ कर रहे हो, किसी टैरो रीडर को चूज़ कर रहे हो, या जिस भी प्रोफेशन में आपको कोई समस्या है, उस पर्सन को अगर आप चूज़ कर रहे हो, उस प्रोफेशनल पर्सन को चूज़ करो तो सोच समझ के करो। दैट्स ऑल आई कैन से। आई होप मेरी जो बात है वो आप सभी के लिए एनलाइटमेंट से भरी होगी। अगेन आई एम सेइंग कि मैं किसी को यहाँ क्रिटिसाइज़ नहीं कर रही हूँ, ना ही मैं ये कह रही हूँ कि ऐसा कुछ नहीं होता या ऐसा होता है। मेरा सिर्फ कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि पॉजिटिविटी की तरफ आगे बढ़िए, अपने जीवन में इस स्पेल्स जैसी, नेगेटिविटी जैसी टाइप की चीज़ों की तरफ न जाएं, सो दैट एक लॉन्ग टर्म में टैरो का भविष्य भी खराब ना हो और आप लोग एक अच्छे टैरो रीडर भी बन सके। जो लोग टैरो रीडर की तरह, जो एज अ टैरो रीडर भी मुझे देखते हैं या फिर जो न्यू बिगनर्स हैं, I know most of them because they are personally connected with me. And apart from this, जो आपके पास क्लाइंट आ रहा है वो इस विश्वास से आए कि मेरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाएगा। बिकॉज आज अगर इस तरह की नेगेटिविटी फैलाई जाएगी या इस तरह की नेगेटिविटी आप सोचोगे तो डेफिनेटली कल को जो है इसके रेपरकशंस देखने को पड़ेंगे। लोगों का विश्वास नहीं होगा या एनी हाउ चीज़ें जो है कहीं ना कहीं आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती हैं। और यकीन मानिए कोई नहीं आएगा इस बात से एनलाइटमेंट कराने वाला। और ये सारी बातें आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ क्योंकि पहली बात मुझे चैनलाइज मैसेज में मिली, दूसरी बात शायद आप में से किसी को जेन्युइनली इस बात को समझते हुए ये समझ आ रहा होगा कि मैं गलत ट्रैक पर हूँ और मुझे अपने आप को ठीक करना है। तीसरी बात, मुझे लगता है कि ये वीडियो बनाने के पीछे एनलाइटमेंट का ही उद्देश्य था, गाइडेंस देने का ही उद्देश्य था। इट इज़ माई वर्क, it is my duty, it is my as a tarot reader wish to tell you these things, and all I can say is I hope ये वीडियो आप लोगों के लिए वैल्यूएबल रहा होगा। फॉर मोर वीडियोज़ यू कैन सब्सक्राइब द चैनल टैरो विद अनु। अगर आप इसी तरह की और एनलाइटमेंट से जुड़ी हुई वीडियोज़ या किसी ऐसे विषय पर बात करना चाहते हैं जो ज़रूरी है और आपको लगता है कि इस पर आपको वीडियो बनवानी है, माने मैं आपके लिए वीडियो बनाऊं या कुछ, अगर वो टॉपिक सच में बहुत इंपॉर्टेंट लगता है मुझे और सभी के लिए अच्छा लगता है तो डेफिनेटली मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। आई होप मेरी ये कोशिश आप लोगों के एक लाइक के साथ मुझे मोटिवेशन ज़रूर देगी। सो इस वीडियो में बस इतना ही। जय श्री राम जी, जय माँ काली, लव यू ऑल, थैंक यू, बाय बाय।